वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है फ्लो थ्रो पाइप्स। तो हमारा जो चैप्टर है फ्लो थ्रो पाइप्स, इसमें हम जब पाइप के अंदर द्रव का प्रवाह हो रहा है तो उसमें किस किस तरह के एनर्जी के लॉस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे पाइप कौन कौन से होते हैं, और जो पाइप के अंदर प्रवाह हो रहा है तो उस पर बेस न्यूमेरिकल भी करेंगे और इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पाइप क्या होता है। पाइप तो पाइप क्या होता है? किसी भी अनुप्रस्थ काट वाली ऐसी बंद नलिका को पाइप कहते हैं जिसमें कोई द्रव बह रहा हो। तो पाइप क्या होगा? तो कोई एक ऐसी नली हो जिसके अंदर क्या हो रहा हो, कोई द्रव बह रहा हो। और द्रव भी कैसे बहना चाहिए? पूरा भर के। अगर मान लो कोई भी नली है, उस नलिका में द्रव पूरा फिल होके बह रहा है, मतलब पूरा भर के बह रहा है, तब वो आपका पाइप कहलाता है। लेकिन पाइप आपका तभी कहलाएगा जब द्रव पूरा भर के बह रहा है। लेकिन अगर मान लो उस पाइप में द्रव पूरा भर के नहीं बहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं, चैनल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो पाइप वह होता है जिसके अंदर, मतलब ऐसी कोई नलिका जिसके अंदर जो द्रव है पूरा भर के बह रहा है, वो हमारा पाइप होगा। और अगर मान लो पूरा भर के नहीं बह रहा है तो वो हमारा पाइप नहीं होगा, वो चैनल होगा। देखते हैं, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ पाइप देखते हैं। पाइप जो होते हैं नॉर्मली दो तरह के होते हैं शेप के आधार पर। वृत्ताकार पाइप है, आयताकार पाइप है। वृत्ताकार जो पाइप होते हैं इसकी जो शेप होती है वृत्त के समान होती है। इसका डायमीटर मान लिया हमने डी। इसमें आप देख रहे हैं द्रव जो है पूरा भर के बह रहा है, इसलिए क्या है हमारा ये वृत्ताकार पाइप है। और ये वाला जो पाइप है ये कैसा हमारा आयताकार पाइप। तो आयताकार पाइप में क्या होता है, जो द्रव बह रहा है इसमें भी भर के बह रहा है, बस शेप कैसी है? आयताकार है। तो डिफरेंस चैनल ऑफ पाइप में क्या होता है ये देख लेते हैं। इसके नीचे वाले जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं ये वाले, ये तो हमारे किसका डायग्राम था? पाइप का। और ये डायग्राम किसका है? चैनल का। ये चैनल है। डिफरेंस कुछ नहीं होता, बस ये इसकी ऊपर वाली सतह पे अगर वायु की प्रेजेंस है, मतलब वायु की उपस्थिति है ऊपर वाली सरफेस पे, तब वो क्या बन जाता है? आपका चैनल बन जाता है। तो जो जहाँ क्या हो रहा है, अगर मान लो इस आकृति देख रहे हो, इस नली में द्रव का प्रवाह हो रहा है, लेकिन ऊपर क्या है? वायु। मतलब ये पूरा भर के नहीं बह रहा है, पूरा भर के नहीं बह रहा है, तो ये क्या है? चैनल है। ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें क्या ऊपर वायु की प्रेजेंस है। तो जब आपका पूरा द्रव भरकर नहीं बह रहा है तो ऊपर वायु होगी, और वायु होगी तो वो क्या कहलाएगा? हमारा चैनल कहलाएगा। ये क्या हो गया? वृत्ताकार चैनल। और ये देखिए इसमें ऊपर क्या है? ऊपर से खुला है। तो इसमें क्या, जैसे जो नालियां वगैरह होती हैं जिसमें पानी बह रहा है, तो वो क्या होती है? ऊपर से खुली होती हैं, इसलिए वो क्या कहलाती है? चैनल कहलाती हैं। वो आयताकार चैनल कहलाएंगे। लेकिन जो पाइप होंगे वो ऊपर से बंद होंगे और पूरा भर के बह रहे होंगे। तो पाइप और चैनल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम इसका क्या देखते हैं, पाइप और चैनल पे हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। पाइप के बारे में देख लिया हमने और पाइप के टाइप्स देख लिए। अब देखते हैं वृत्ताकार पाइप के लिए। ठीक है, वृत्ताकार पाइप जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वृत्ताकार पाइप दिख रहा है। इस वृत्ताकार पाइप में अगर हम देखें तो हम सबसे पहले इसमें निकालना है पैरामीटर, फिर निकालना है काट का क्षेत्रफल, फिर निकालेंगे द्रव्यमान गहराई। ये देख लेते हैं होता क्या है। मेनली हमें जो न्यूमेरिकल आते हैं इसके, या फिर थ्योरी में भी हमसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कोई भी जब पाइप में से द्रव का प्रवाह हो रहा हो तो द्रव का प्रवाह होते समय उसका द्रव्य मध्यमान क्या होगा। मतलब उस पाइप का द्रव्य मध्यमान अगर आपको निकालना है तो द्रव्य मध्यमान कैसे निकालते हैं ये देखना है हमें। तो द्रव्य मध्यमान गहराई कहते हैं इसे, या फिर इसे द्रव्य त्रिज्या भी कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में द्रव्य त्रिज्या पूछ रहा है या फिर द्रव्य मध्यमान गहराई पूछ रहा है, दोनों एक ही चीज होती है। तो द्रव्य मध्यमान गहराई या फिर द्रव्य त्रिज्या होती क्या है? द्रव्य मध्यमान गहराई को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। ये क्या होता है? किसी भी पाइप के क्षेत्रफल तथा उसके परिमाप का अनुपात होता है। तो द्रव्य मध्यमान क्या होता है? उस पाइप के क्षेत्रफल तथा परिमाप का रेशियो होता है क्या? द्रव्य मध्यमान। तो अगर आपसे पूछता है द्रव्य मध्यमान गहराई क्या होती है, द्रव्य मध्यमान गहराई उस पाइप के क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम पाइप को देखते हैं पहले। तो जैसे यहाँ पाइप आपको दिख रहा है, तो इस पाइप का हम निकाल रहे हैं द्रव्य मध्यमान गहराई। तो द्रव्य मध्यमान गहराई निकालते समय ए और पी निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया कितना होगा? π/4 d स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे हम देखें फिर इसमें परिमाप कितना होगा? परिमाप कितना होता है इसका? किसी भी वृत्ताकार पाइप का परिमाप होगा πd। तो परिमाप होगा πd, एरिया होगा π/4 d स्क्वायर। तो आप देखिए इधर, तो इसका द्रव्य मध्यमान निकालते हैं हम पाइप का। तो वृत्ताकार पाइप का जब द्रव्य मध्यमान निकालेंगे तो इसका सबसे पहले निकालेंगे परिमाप निकालेंगे, फिर निकालेंगे इसका काट का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार पाइप का जो परिमाप होता है कितना होता है? πd होता है। ठीक, πd। और जो क्षेत्रफल होगा इसका, क्षेत्रफल कितना होगा?
π/4d²। तो हमें क्षेत्रफल मिल गया और परिमाप मिल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, द्रव्यीय मध्यमान गहराई निकाल सकते हैं। द्रव्यीय मध्यमान गहराई या फिर द्रव्यीय त्रिज्या, इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। A/P का अनुपात होता है। ये आ गया हमारा π/4d², के स्थान पर लिख दिया π/4d² और परिमाप के स्थान पर लिख दिया πd, परिमाप के स्थान πd। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मान आएगा, d/4। तो d/4 क्या है, ये द्रव्यीय मध्यमान गहराई है। तो m का मान कितना होता है, d/4 होता है। किसके लिए, किसी वृत्ताकार पाइप के लिए द्रव्यीय मध्यमान जो होता है आपका d/4 होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो किसी वृत्ताकार पाइप के लिए द्रव्यीय मध्यमान होता है हमारा d/4, और द्रव्यीय मध्यमान क्या होता है, किसी भी पाइप के क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात। अब हमने जैसे वृत्ताकार पाइप के लिए निकाला, इस तरह से आयताकार पाइप के लिए निकालेंगे। तो ये आ गया हमारा आयताकार पाइप। तो आयताकार पाइप के लिए क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि हमारा जो डायग्राम है ये है आयताकार पाइप का। तो आयताकार पाइप की बात करें तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा इसका, b/h। ठीक, एरिया हो जाएगा b/h, और परिमाप कितना होगा, b होगा, ये भी b होगा, ये h होगा, ये भी h होगा, मतलब 2b+h होगा परिमाप। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करें इसका हम द्रव्य मध्यमान निकालें, द्रव्य मध्यमान m = क्या हो जाएगा, A/P, और एरिया क्या हो जाएगा आयताकार पाइप का, b/h हो जाएगा एरिया, और परिमाप कितना होगा 2b+h। ठीक है, परिमाप हो गया 2b+h, एरिया हो गया b/h। इससे आपका आ गया, क्या आ गया, द्रव्य मध्यमान किसके लिए, आयताकार पाइप के लिए। अब इसी तरह से आप चैनल के लिए भी निकाल सकते हैं। तो चैनल के लिए निकालेंगे तो द्रव्य मध्यमान का तो फॉर्मूला वही रहेगा, A/P। तो A/P होता है द्रव्य मध्यमान। तो यहाँ पर A/P अब निकालना है हम चैनल के लिए। तो देखिए आयताकार चैनल में डिफरेंस क्या आ जाएगा। आयताकार चैनल में देखिए आप, आयताकार चैनल में क्यों, ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं होगा। तो इसका डायग्राम कहाँ है, ये वाला है। इसमें ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, मतलब इसका परिमाप कितना हो जाएगा, ये भी होगा, ऊपर भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर कोई भी इसका क्षेत्रफल नहीं आ रहा है, परिमाप नहीं है। तो ये h होगा, ये भी h होगा, मतलब इसका परिमाप कितना हो जाएगा, b+h+h, मतलब b+2h हो जाएगा इसका परिमाप। ऊपर तो b है नहीं तो 2b+h होता। तो यहाँ पे क्या होगा, b+2h होगा परिमाप, और एरिया कितना होगा, b/h। तो यहाँ पर हम बात करें किसी भी आयताकार चैनल के लिए ऊपर से खुला होता है, इसलिए क्या होगा इसका परिमाप b+2h हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एरिया कितना होगा, b/h, एरिया हो जाएगा b/h। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया और परिमाप का मान यहाँ पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जो हमारा मान आएगा फॉर्मूला वो आ गया b/h/b+2h आ गया। ठीक है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे छोटे पाइप और बड़े पाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे छोटे पाइप के होते हैं। छोटे पाइप की अगर हम बात करें, देखिए छोटे पाइप की बात करें तो नल की अगर मान लो कोई लंबाई है और वो लंबाई उसके व्यास के 500 गुने से कम है, मतलब अगर मान लो किसी वस्तु का व्यास है मान लो 10 mm व्यास है, तो इसके 500 गुणों से इसका 500 गुना कर दें हम 5000 mm। तो अगर उसकी लंबाई किसी भी व्यास से 500 गुने से कम आ रही है, मतलब 5000 से अगर कम आ रही है इसकी पाइप की लंबाई, तो वो छोटा पाइप कहलाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी नल की जो लंबाई है उसके व्यास के, उसी पाइप के व्यास के 500 गुने से क्या है, कम है नल की लंबाई, तो छोटे पाइप। और उसी पाइप का अगर मान लो व्यास से 500 गुने से अधिक है नल की लंबाई, तो बड़े पाइप कहलाते हैं। ठीक है, छोटे पाइप और बड़े पाइप। आगे देखते हैं इसमें, हमने द्रव्य मध्यमान पढ़ लिया है। द्रव्य मध्यमान को हम किस में नोट करते हैं, स्मॉल m से नोट करते हैं। और आगे देखते हैं अब, देखिए आगे अब हम देखते हैं द्रव्य ढाल क्या होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अगला हेडिंग हमारा कौन सा है, यहाँ पर है द्रव्य ढाल। द्रव्य ढाल की अगर हम बात करें, यहाँ पे द्रव्य ढाल होता है क्या, तो द्रव्य ढाल का हमारा फॉर्मूला होता है, इसे इंग्लिश में पहले कहते हैं द्रव्य ढाल को कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं द्रव्य ढाल को। यह अनुपात होता है किस किस का होता है, घर्षण के कारण शीर्षानी अपॉन पाइप की लंबाई का अनुपात क्या होता है हमारा, द्रव्य ढाल। ठीक है, तो द्रव्य ढाल को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। द्रव्य ढाल को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्या होगा, घर्षण के कारण शीर्षानी अपॉन पाइप की लंबाई। तो किसी भी पाइप में जब द्रव बह रहा है तो द्रव बहते समय उसमें कुछ हेड में लॉस आ जाते हैं, मतलब उसकी शीर्ष में लॉस आ जाते हैं। वो लॉस क्या कहलाते हैं, घर्षण के कारण शीर्षानी। और ये बताएंगे क्या होता है। ठीक है, अपॉन पाइप की लंबाई। तो आप ये याद रखिए, किसी भी वस्तु का द्रव्य ढाल जो होता है उसे हम आई से डिनोट करते हैं, और आई क्या होता है, घर्षण के कारण शीर्षानी अपॉन पाइप की लंबाई। तो घर्षण कारण शीर्षानी को हम डिनोट करते हैं HF से, हेड लॉस ड्यू टू फ्रैक्शन, अपॉन पाइप की लंबाई L है। तो हमारा जो द्रव्य ढाल होता है HF/L होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, HF/L।
ठीक है। अब देखते हैं HF क्या होता है यहाँ पे, ये समझिए आप, ठीक है। अगला हेडिंग क्या है हमारा, पाइप में घर्षण प्रवाह। जैसे मान लो प्रवाह क्या होता है, ये जैसे मान लो कोई पाइप ले लिया हमने, से डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में हमने देखा इसमें क्या है, पानी बह रहा है, मान लो इधर से पानी आना स्टार्ट हुआ, तो जब पानी वो आता है तो हमें पता है जो पाइप होता है हल्का, इसकी जो सरफेस होती है हल्की रफ होती है, हल्की खुरदरी होती है। तो जब हल्की खुरदरी होगी तो इसके कांटेक्ट में जो वाटर होगा उस पर कुछ लॉसेस करेगा ये, मतलब किसी वस्तु पे, जैसे यहाँ से वाटर जो होगा, वाटर एंटर होगा वो पाइप से, लेकिन जो वाटर क्या होगा पाइप की किनारे के पास में होगा, पाइप की सतह के पास में होगा, उस पर करेगा ये वाली सतह क्या लगेगी, ये घर्षण बल लगाएगी, जिसके कारण जो वाटर है वो उसकी लगातार लगातार उसकी एनर्जी में कमी होती जाएगी। तो घर्षण लॉसेस किस कारण होते हैं, किसी पाइप में जब द्रव का प्रवाह होता है, आपने देखा होगा अगर मान लो द्रव को हम एक तरफ से छोड़ें और जब दूसरी तरफ से निकलेगा तो उसकी स्पीड जो स्टार्टिंग में थी वो लास्ट में नहीं होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों हो जाती है, घर्षण लॉसेस कारण। क्योंकि कोई भी जो होता है पाइप के अंदर हम बात करें, जो सरफेस होती है वो खुरदरी होती है, तो खुरदरी सरफेस क्या करती है, जल के ऊपर जो पानी है, पानी के ऊपर क्या करती है, घर्षण बल लगाती है, और घर्षण बल के कारण क्या होता है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी या दाब वगैरह सब कम हो जाते हैं, तो एनर्जी में कमी आ जाती है। तो यही एनर्जी में कमी जो होती है वो घर्षण शीर्षानी कहलाती है। कैसे, जैसे हमने यहाँ से वाटर एंटर कराया, तो एंटर कराते समय जो प्रेशर था इसका P1 था मान लिया, ठीक है, P1 प्रेशर था, लेकिन जब वो आगे बढ़ा, L डिस्टेंस आगे बढ़ा, L डिस्टेंस के बाद हमने जब दोबारा नोट करा, मतलब जब वो L डिस्टेंस और आगे बढ़ गया तब हमने नोट करा तो उसका प्रेशर कम हो गया, P2 हो गया, और जो P1 था उसका प्रेशर देखो ज़्यादा हाइट तक आ रहा है, और यहाँ पे देखा हमने प्रेशर कम हाइट तक आ रहा है। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो प्रेशर हेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P1 अपॉन रो जी, क्योंकि प्रेशर को हम हेड की फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, P1 अपॉन रो जी से। इस तरह से यहाँ पे प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पे प्रेशर हमारा होगा, प्रेशर हेड के टर्म में P2 अपॉन रो जी, तो हेड के टर्म में आ गया P1 अपॉन रो जी, यहाँ आ गया P2 अपॉन रो जी। तो आपने देखा यहाँ पे क्या गया, हल्का सा कुछ लॉसेस हो गए, मतलब घर्षण में कुछ कमी आ गई। घर्षण में जो कमी आती है वो हमारी क्या कहलाती है, घर्षण शीर्षानी। घर्षण के कारण जो पाइप में दाब में कमी आ गई तो वो क्या कहलाती है, घर्षण शीर्षानी, ठीक है। पहले वाटर हमारा यहाँ तक था क्योंकि दाब ज़्यादा था, अब दाब कम हो गया यहाँ तक L डिस्टेंस चलने पर, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका घर्षण शीर्ष भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कम होने के बाद क्या होगा, तो जो लॉसेस आ गए, जो डिफरेंस आ गया इसमें, वो हमारा क्या हो जाएगा, घर्षण शीर्ष हानि हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि वाटर जब एंटर होता है तो उसकी दाब ज़्यादा होता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो हल्के 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 दाब में क्या होती है, उसकी एनर्जी में कमी आती है, क्योंकि जो फ्रैक्शन फोर्सेस हैं वो उस पर लग रहा है, जिसके कारण उसकी एनर्जी में कमी आ गई। तो यहाँ पे एनर्जी आपने देखी, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो P2 अपॉन रो जी है। तो यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस आ गया वही हमारा क्या है, घर्षण शीर्ष हानि है, ठीक है। और जो यहाँ पे कोण बना, पहले मान लो ये सीधी लाइन खींच दें हम, यहाँ तक था पहले वाटर, और जो हमारा लॉसेस हो गया, अब वाटर यहाँ तक आ रहा है तो इसे कर्व फॉर्म में दिखाएं। तो ये जो ढाल बनता है, ये जो कोण बनता है, ये ढाल ही हमारा क्या कहलाता है, द्रव्य ढाल कहलाता है। पहले हमारा यहाँ तक था द्रव, लेकिन अब यहाँ पर आ गया, तो हमारा जो लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पे लगातार प्रेशर कम होता गया, कम होता गया, तो ये जो हमारा जो यहाँ पे ढाल बना वो द्रव्य ढाल कहलाता है। आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, समझाऊंगा आई क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे, तो आई समझाऊंगा, द्रव्य ढाल क्या होता है, द्रव्य ढाल होता है HF अपॉन L, मतलब आई क्या हमारा द्रव्य ढाल है। द्रव्य ढाल क्या होता है यहाँ पे, कि कितने डिस्टेंस चलने पर आपको घर्षण हानि हुई। तो यहाँ पे आपने देखा आई क्या हो गया आपका, घर्षण के कारण शीर्ष हानि अपॉन पाइप की लंबाई, तो L लंबाई चलने पर HF हेड लॉस हो गया, तो आई क्या होता है, HF अपॉन L होता है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ फॉर्मूला दिया है, जैसे यहाँ पर जो घर्षण हानि होनी थी, तो एंटर वाली पॉइंट पे जहाँ एंटर हो रहा था, तो एंटरिंग पॉइंट पे प्रेशर था हमारा P1 अपॉन रो जी, प्रेशर हेड, और जो एग्जिट वाला था वहाँ प्रेशर हेड था P2 अपॉन रो जी, और दोनों का डिफरेंस क्या हो गया हमारा HF। तो यही तो घर्षण हानि थी। और इसको हम जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो फॉर्मूला आता है हमारा, डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है। तो किसी भी पाइप में से जब द्रव का प्रवाह होता है तो घर्षण शीर्ष हानि HF का जो मान होता है वो होता है 4FL b² 2GD। एफ क्या होता है यहाँ पे, एफ होता है घर्षण गुणांक, घर्षण कांस्टेंट। एल क्या होता है पाइप की लंबाई, बी क्या होता है बेग, किस बेग से चल रहा था वो, डी क्या होगा पाइप का व्यास होगा, ठीक है। मतलब एल क्या होगा पाइप की लंबाई, डी क्या होगा पाइप का व्यास होगा, बी क्या होगा वेलोसिटी, एफ क्या होगा फ्रैक्शन कांस्टेंट, जो उस सतह के कारण लग रहा था जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमारा घर्षण हानि जो होता है वो इन चीजों पर डिपेंड करता है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया घर्षण शीर्ष हानि का। इस घर्षण शीर्ष हानि को हम, इस वाली जो इक्वेशन आई हमारी, इस इक्वेशन कहते हैं डार्सी इक्वेशन, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इक्वेशन दी थी उनका नाम था डार्सी। तो इस इक्वेशन को डार्सी इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो आपसे कह सकता है 4-5 इक्वेशन दे देगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, कहेगा डार्सी इक्वेशन कौन सी है, तो आपकी डार्सी इक्वेशन होती है 4FL b² 2GD।
तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपकी होगी डार्सी इक्वेशन। समझा वो कैसे आई थी? सबसे पहले हम दोबारा देख लेते थोड़ा। पाइप में वाटर एंटर हुआ, एंटर होने का प्रेशर जो था ज़्यादा था, यहाँ पे प्रेशर हेड भी ज़्यादा दिख रहा है, तो थोड़ा एल डिस्टेंस चला, यहाँ प्रेशर हेड क्या हो गया, कम हो गया। तो आपने देखा प्रेशर में जो कमी आ गई वही क्या हो गया, आपका प्रेशर हेड का लॉस हो गया, मतलब घर्षण के कारण सीड्स आनी आ गई। इतना सीड्स था पहले, अब इतना हो गया, मतलब जो सीड्स आनी हो गई वो ये हो गई। तो दोनों प्रेशर का डिफरेंस क्या हो गया, आपका सीड्स आनी। और जो यहाँ पे ढाल बनना है, सीड्स आनी का जो ढाल बनना है वो हमारा द्रव्य ढाल होता है, ठीक है। तो एच एफ का मान हमने निकाल लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखना है इसमें, ठीक है। एच एफ इक्वल टू 4FL/2GD। अब आके देखते हैं सेकंड इक्वेशन। जो अगली इक्वेशन है ये साइंटिस्ट थे चेजी। तो चेजी साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक सूत्र दिया, चेजी सूत्र, चेजी इक्वेशन दी थी उन्होंने। तो जो साइंटिस्ट थे चेजी, उन्होंने चेजी इक्वेशन दी है। चेजी इक्वेशन में हमने ये बताया गया है इसमें कि जब कोई भी द्रव प्रवाहित हो रहा हो, द्रव प्रवाह हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब किसी भी द्रव का जब प्रवाह हो रहा है और वो घर्षण हानि के कारण उसमें कुछ लॉसेस भी हो रहे हैं, तब उसका आप वेग कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला दिया है। किसने दिया? चेजी ने। तो चेजी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक इक्वेशन दी थी वेलोसिटी को ज्ञात करने की, द्रव का जो वेग होता है उसका मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होती है आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी है, B=C√में mi, ठीक है, m×i। m पता है आपको क्या होता है, द्रव्य मध्यमान होता है, मध्यमान गहराई। द्रव्य मध्यमान अभी फॉर्मूला पढ़ा था, m का मान क्या होता है, m को हम लिख सकते हैं A/P। तो किसी पाइप में से जिसमें से बह रहा है उसका द्रव्य मध्यमान निकालना है तो एरिया अपॉन परिमाप कर दो। और आपको आई निकालना है तो आई क्या होता है आपका HF/L। तो आई भी आराम से निकाल सकते हैं, आई क्या होता है हमारा HF/L होता है। और सी क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट होता है, चेजी कांस्टेंट, जो आपको दिया होगा क्वेश्चन में, सी होता है चेजी कांस्टेंट, ठीक है। बी आप वेग ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप समझ गया, सी क्या होता है यहाँ पे चेजी कांस्टेंट, एम क्या होता है द्रव्य मध्यमान गहराई, आई क्या होता है द्रव्य ढाल। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या करते हैं, हम वेग का मान ज्ञात कर लेते हैं जब कोई द्रव पाइप के अंदर प्रवाहित हो रहा हो। आगे देखते हैं, अब इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे भी एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे कि आपको ये न्यूमेरिकल दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले ये देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 20 सेंटीमीटर तथा 60 मीटर लंबाई की पाइप से 20 सेंटीमीटर व्यास है। तो यहाँ पर गिवन डाटा लिख लेते हैं हम एक जगह। तो यहाँ पे व्यास कितना हमारा, गिवन डाटा व्यास दिया हमारे 20 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कितना हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा ये 0.2 मीटर, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, 60 मीटर है। एक पाइप है जिसका व्यास ये है और लंबाई 60 मीटर है। पानी का प्रवाह हो रहा है और जिसका वेग क्या है, जो पानी बह रहा है इसमें वो बह रहा है 2.5 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। से होता हुआ घर्षण के कारण शीर्ष हानि ज्ञात करनी है, मतलब इसमें शीर्ष हानि ज्ञात करनी है आपको। तो आपको घर्षण के कारण शीर्ष हानि निकालनी है, मतलब किसका मान निकालना है यहाँ पे, HF का मान निकालना है। तो यहाँ पे पहले निकालना है डार्सी समीकरण से, फिर निकालना है चेजी सूत्र से। तो डार्सी समीकरण से HF का मान निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो डार्सी समीकरण से HF का मान निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम डार्सी समीकरण से, आप बताइए डार्सी समीकरण क्या होती है, डार्सी इक्वेशन क्या होगी, डार्सी इक्वेशन, डार्सी इक्वेशन होती है हमारी HF=4FL/2GD, जहाँ पर हमारे लिए सब मान जो दिए होंगे वो सबको मान तो हम एक एक करके यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया क्वेश्चन में, हमसे क्या कह रहा है, घर्षण शीर्ष हानि निकालना है डार्सी इक्वेशन यूज करके। और जिसमें एफ का मान हमें दिया 0.005, ठीक है, एफ का मान दिया है। एल का मान कितना दिया था, 60 दिया था। बी का मान दिया है 2.5 और डी का मान 0.2। सबके मान पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। एफ का मान आ रहा है 0.005, एल का मान 60 है और बी का मान कितना है, बी का मान है 2.5। 2.5 का स्क्वायर हो जाओ अपॉन 2 इंटू जी का मान 9.81 और डी का मान कितना है, डी का मान हमारा है 20 सेंटीमीटर आया था, मीटर में 0.2 मीटर था। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, घर्षण शीर्ष हानि आ जाएगा HF का मान। तो HF का मान यहाँ सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो सॉल्व करने पर आपको जो मान आ रहा है वो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। आपको सॉल्व कर लेना है। इसका आ रहा है 1.91 मीटर। तो HF का मान इस तरह से आ जाएगा डार्सी इक्वेशन से। अब हम क्या यूज करना है, चेजी इक्वेशन। अब चेजी इक्वेशन यूज करनी है। तो चेजी इक्वेशन क्या होती है, B=C√mi, ये होती है चेजी इक्वेशन, ठीक है।
अब चेज इक्वेशन का यूज करके हम निकालते हैं किसका मान निकालना है, यहाँ पर भी एच एफ का मान निकालना। तो देखो एच एफ का मान कैसे निकलेगा, यहाँ बात करें बी रहने दो इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट, एम के स्थान पे ले सकते हैं हम, एम के स्थान पे ले सकते हैं ए अपॉन पी ले सकते हैं, एम के स्थान पे ले सकते हैं ए अपॉन पी। और पाइप कैसा है, सर्कुलर फॉर्म में, क्योंकि डायमीटर दिया है तो इसे ले सकते हैं। कितना आता था आपका किसी भी सर्कुलर पाइप के लिए द्रव्य मध्यमान कितना आता था, d/4, तो एम के स्थान पे डायरेक्ट d/4 ले सकते हैं और आई के स्थान पे एच एफ अपॉन एल। यहाँ से आपको निकालना क्या है, एच एफ निकालना है, क्योंकि दोनों इक्वेशन का अलग अलग यूज करके आपको एच एफ निकालना था। इससे तो आपने एच एफ निकाल लिया, अब यूज करेंगे चेज इक्वेशन से एच एफ का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चेज इक्वेशन से एच एफ का मान निकालते हैं। यहाँ पे बेग का मान आपको दिया हो भाई सब, एच एफ को एक तरफ कर देते हैं, बाकी तरफ दूसरों को सब एक तरफ कर देते हैं। ये बी हो जाएगा अपॉन सी नीचे आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू d/4 इंटू एच एफ अपॉन एल, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करो तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे 4l यहाँ पर आ जाओ, फिर 4 इंटू एल अपॉन डी, ये आ जाए एच एफ का मान। तो एच एफ का मान निकाल लेते हैं इस तरह से। एच एफ स्क्वल टू क्या हो जाए हमारा, एच एफ स्क्वल टू हो जाओ बी स्क्वायर का मान, बी का मान कितना है 2.5 का स्क्वायर अपॉन सी, क्या है सी कॉन्स्टेंट है, ये हमें दिया होगा, सी का मान दिया है। देखिए सी का मान कितना दिया है 55 दिया है, तो 55 हम पुट कर देंगे इसमें, 55 का स्क्वायर इंटू 4। देखिए आगे यहाँ पे एल का मान कितना है, एल का मान देखते हैं। एल का मान हमारा जो था वो था 60 मीटर अपॉन डी, डी का मान कितना है यहाँ पे, डी का मान हमारा है 0.2। सबको पुट करके सॉल्व करेंगे और एच एफ का मान हमें पता चल जाएगा। तो एच एफ का मान जो आ रहा है वो डायरेक्ट लिख देते हैं, आप सॉल्व कर लेना। कैल्सी का यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, कैल्सी का यूज़ करके आपको जो मान आएगा वो आ रहा है 2.48 मीटर। तो यहाँ से आपका मान आएगा 2.48, मतलब चेज इक्वेशन से जो आपको मान आया वो आया 2.48 मीटर हेड लॉस होगा, और यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन से आया 1.91 मीटर। तो दोनों से अलग अलग आपको मान निकालना था इसमें। ठीक है, ये आपका क्या होगा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे देखते हैं, इसे सॉल्यूशन करना है इसका। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 मीटर व्यास तथा 15 किलोमीटर लंबे पाइप से, मतलब पाइप जो है पाइप का व्यास कितना है 1 मीटर है। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में होगा पाइप का व्यास 1 मीटर तथा 15 किलोमीटर लंबे पाइप की लंबाई कितनी है 15 किलोमीटर, 15 इंटू 1000 मीटर लिख सकते हैं। पाइप की लंबाई है, में पानी का जो प्रवाह हो रहा है वो किस वेग से हो रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड की दर से हो रहा है। यदि घर्षण गुणांक मान लीजिए, घर्षण गुणांक दिया है एफ का मान कितना दिया है 0.005, तो घर्षण गुणांक हमारा 0.005 है यहाँ पर। ठीक है, तो घर्षण शीर्षानी ज्ञात करना है। घर्षण शीर्षानी निकालनी है, फॉर्मूला आपको पता ही होगा। घर्षण शीर्षानी के लिए आपको दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है डार्सी इक्वेशन, एक होता है चेज इक्वेशन। आप देखिए कौन सा फॉर्मूला आ सकते हैं यहाँ पर, एफ का मान दिया है तो एफ तो चेज इक्वेशन में यूज होता ही नहीं है, तो आपको अपने अनुसार ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे फॉर्मूले में क्लियर नहीं करा है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आप देख सकते हैं चेज फॉर्मूले में सी आता था और चेज कॉन्स्टेंट इसमें दिया नहीं है, लेकिन एफ का मान दिया तो एफ का मान दिया। ठीक है, यहाँ पे हम निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर एच एफ हमारा जो घर्षण शीर्षानी होगा यहाँ पे लगेगा डार्सी इक्वेशन की, एफ का मान दिया वो क्या होता है हमारा फॉर्मूला 4FL/v² अपॉन 2GD, 4FL/v² अपॉन 2GD होता है। यहाँ पर अगर बात करें एफ का मान हमारा कितना है 0.005 है। ठीक है, एल का मान कितना है 15 इंटू 1000 है। ठीक है, और बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बी के स्थान पे, अपॉन 2 इंटू जी इंटू डी, जी का मान कितना है यहाँ पे 2 इंटू जी का मान होता है 9.81 और डी का मान हमारे दिया है यहाँ पे 1 मीटर। तो सबको पुट करने के बाद हमें सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। एच एफ का मान आप सॉल्व करना, सॉल्व करने में आपको जो मान आ रहा है आपका आ रहा है 15.29 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये इस टाइप के आप क्वेश्चन एक दो और कर लेना, इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट देखते हैं क्या क्या पढ़ाना।
पढ़ा था हमने। जो हमारा चैप्टर था उसका नाम था फ्लो थ्रू पाइप्स। इसमें हमने सबसे पहले पाइप की डेफिनेशन पढ़ी थी। पाइप क्या होता है? कोई ऐसी नलिका जिसके अंदर द्रव का प्रवाह हो रहा हो, और वो द्रव कैसे भरा हो? जब कोई पाइप के अंदर द्रव क्या हो पूरा भर के बह रहा हो तो क्या कहलाएगा? वो पाइप कहलाएगा। और पाइप हमने देखे, हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। से अगर शेप के अंदर बात करें तो हमने देखा वृत्ताकार पाइप होता है, आयताकार पाइप होता है। लेकिन इनकी जो शेप होती है वही दिखने में आयताकार वृत्ताकार होती है, लेकिन वो पाइप तब कहलाते हैं जब इसके अंदर द्रव पूरा भर के बह रहा हो। अगर द्रव पूरा भर के नहीं बह रहा है, इस तरह से बह रहा है कि उसमें ऊपर वाले सतह पर वायु की उपस्थिति है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? चैनल कहलाएगा। ये आपका पाइप की नुमा आकृति है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ऊपर एयर की उपस्थिति है, तो एयर प्रेजेंस होने के कारण ये क्या हो गया? आपका वृत्ताकार चैनल हो गया। ये आपको ऊपर से खुला हुआ है, इसलिए ऊपर से वायु होगी। ये क्या होगा? आपका आयताकार चैनल हो गया। ठीक है। इसके बाद हमने क्या निकाला था? वृत्ताकार और आयताकार पाइप के लिए निकाला था द्रव्य मध्यमान गहराई। और द्रव्य मध्यमान गहराई क्या होती थी? द्रव्य मध्यमान गहराई को हम डिनोट करते थे स्मॉल एम से। ये होती थी एरिया और पैरामीटर का रेशियो, मतलब उस पाइप का एरिया तथा अनुप्रस्थ काट का एरिया तथा उसका परिमाप का अनुपात जो होता है वो होता है द्रव्य मध्यमान गहराई या द्रव्य त्रिज्या भी कहते हैं। एरिया किसी भी पाइप का जो होता है वो होता है पाई फोर डी स्क्वायर, और परिमाप पाई डी होता है। तो इसका एम का मान आ गया dy4। तो आप न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एम का मान dy4 जब आपको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़े और पाइप दियो आपका वृत्ताकार। ठीक है। आयताकार पाइप के लिए बात करते हैं, तो आयताकार पाइप के लिए अगर आपको निकाला एम का मान तो होता है A/P। एरिया क्या होता है आयताकार के लिए? B इंटू एच होता है एरिया, परिमाप 2 इंटू B प्लस एच होता है। ठीक है। इसी तरह से हमने निकाल लिया था चैनल के लिए, लेकिन चैनल में क्या होता है? आयताकार चैनल के निकालेंगे, वह ऊपर से चैनल हमारा खुला होता है। चैनल खुला होने के कारण क्या होगा? ऊपर वाला जो चौड़ाई होता है वो नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? B प्लस 2H होगा सिर्फ। ठीक है। अगर ये ऊपर भी होता है तो पाइप बन जाता, और पाइप होता तो 2B प्लस 2H हो जाता। ठीक है। यहाँ B प्लस 2H होगा, एरिया वही रहेगा B इंटू एच। मान पुट करेंगे, आपका फॉर्मूला आ जाएगा आयताकार चैनल के लिए द्रव्य मध्यमान गहराई। हमने देखा इसके बाद छोटे पाइप और बड़े पाइप। छोटे पाइप कौन से पाइप होते हैं? जहाँ पर पाइप की जो लंबाई होती है उसके व्यास से 500 गुने से कम होती है, वो छोटे पाइप। और जहाँ पर पाइप की लंबाई उसके व्यास के 500 गुने से अधिक होगी, वो बड़े पाइप कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था द्रव्य ढाल। द्रव्य ढाल को कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इससे आई से नोट करते थे। यह रेशियो होता है किसका? घर्षण के कारण शीर्षानी अपॉन पाइप की लंबाई के अनुपात होता है। और घर्षण कारण शीर्षानी HF होता है, पाइप की लंबाई L होती है। और HF कब जनरेट होता है? जब किसी पाइप में से द्रव बह रहा हो और उसमें उसकी सरफेस पे कुछ घर्षण बल काम कर रहा हो, तो उसके कारण जो लॉस होते हैं उसे हम कहते हैं घर्षण शीर्षानी। तो इसके लिए एक इक्वेशन दी थी उन्होंने, दी थी डार्सी साइंटिस्ट ने, तो इसलिए इसे कहते हैं डार्सी इक्वेशन फॉर हेड लॉस ड्यू टू फ्रैक्शन। तो घर्षण शीर्षानी के लिए डार्सी का समीकरण है। तो डार्सी ने जो समीकरण दी थी उन्होंने ये बताया था, जब वाटर एंटर होता है पाइप में तो उसका एंट्री पर जो दाब होता है, दाब शीर्ष आपका P1/ρg है मान लो, तो जो L डिस्टेंस वो चलेगा तो उसका दाब शीर्ष में कुछ कमी आ जाएगी। जो कमी आएगी वही जो डिफरेंस आ गया प्रारंभिक में हेड में और अंतिम जो हेड है उस दोनों में जो डिफरेंस आ गया वो हमारा क्या होता है? घर्षण शीर्ष हानि होता है। और जो कोण बनना है इसमें, जो बार बार थोड़ा थोड़ा करके ये हो गया, इसमें लॉसेस हो गया, हेड कम हो गया, तो जो ढाल बनता है इसका वो हमारा द्रव्य ढाल कहलाता है। ठीक है। और इसका हमने फॉर्मूला देखा था, डार्सी इक्वेशन का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। डार्सी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? हेड लॉस का HF=4FL/2GD। ये हमारा फॉर्मूला था किसके लिए? डार्सी इक्वेशन के लिए। जहाँ पर F था हमारा क्या? यहाँ पर F क्या हमारा? F है डार्सी कांस्टेंट। ठीक है। ये आपको दिया होगा न्यूमेरिकल में। L क्या होगा? पाइप की लंबाई, जिस लंबाई पे आपने घर्षण लॉस निकाला है। B क्या होगा? द्रव का वेग होगा। D क्या होगा? उस पाइप का अनुप्रस्थ काट का व्यास होगा। मान पुट करो, HF का मान आ जाएगा डार्सी इक्वेशन। ठीक है। अगला हमारा फॉर्मूला था चेजी सूत्र। चेजी सूत्र या चेजी इक्वेशन भी कहते हैं इसे। चेजी इक्वेशन हमारा B=C रूट में MI होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम उस वस्तु की, उस द्रव का वेग ज्ञात करते हैं। द्रव का वेग ज्ञात करने के लिए B=C रूट में MI फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला है चेजी इक्वेशन है, इसलिए जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट का नाम भी क्या है? चेजी कांस्टेंट है। ये आपको न्यूमेरिकल में हमेशा दिया हुआ करेगा। एम जो होता है हमारा क्या होता है? द्रव्य मध्यमान गहराई। और आई क्या होता है? द्रव्य ढाल। आई का मान हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं आई का मान? HF/L से। जहाँ HF का मान आपको पता होता है क्या होता है? 4FL/2GD। तो HF का मान पहले निकालो, फिर अपॉन L से भाग कर दो, आई का मान आ जाओ। और M का मान निकालना तो एरिया अपॉन पैरामीटर होता है, वो निकाला भी था अभी हमने। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका यहाँ तक चेजी फॉर्मूला और डार्सी इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सब आपको सही से याद रखना है। आपसे ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है कि चेजी इक्वेशन क्या होती है, तो आपको पहचानना है। तो चेजी इक्वेशन कौन सी होती है वो पूछ सकता है। आई क्या होता है इसमें? चेजी इक्वेशन में आई का मान आई क्या होता है, यही पूछ सकता है। ठीक है। डार्सी इक्वेशन कौन सी होती है, यही पूछ सकता है। ठीक है।
आपसे ये भी पूछ सकता है एफ क्या होता है, इसमें डार्सी इक्वेशन में एफ क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए आपको सारे पैरामीटर। और द्रव्य ढाल का मान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यही पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका बहुत बनता है, तो अगर आपका न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इससे जरूर आने के चांसेस होंगे। द्रव्य मध्यमान गहराई के, वो आपसे द्रव्य मध्यमान गहराई जैसे आपको पाइप का भी होता है, और मतलब आयताकार पाइप की अलग होता है और चैनल का अलग होता है। तो आयताकार पाइप और चैनल में आपको दिया होता है, वो उसमें आपको पता करता है कि कौन सा आपका आंसर सही होता है, कौन सा आयताकार पाइप का आपका द्रव्य मध्यमान होता है, तो आपको पहचानना होता है। तो ये आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना, बाकी हम कल करेंगे।